हेलो एवरीवन, मैं विकास जायसवाल। वेलकम है आपका मोटिवेशनल एजुकेशन चैनल में। कहीं ना कहीं बात करके लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई एकदम से बेकार होती जा रही है। आपके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, कुछ गंदी चीज़ें सीख रहे हैं, गंदी हैबिट सीख रहे हैं। और इस समय स्कूल का टाइम है, बट कोविड-19 के चलते, सरकार की गाइडलाइन के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या है, हमें बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी रोकना नहीं है, हमें आगे बढ़ाते रहना है। कहीं ना कहीं स्कूल खुलते हैं, टीचर्स आते हैं, आप लोग पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों के लिए किताबें लाइए, उनको छोटी छोटी कहानियाँ बताइए, बाल गीत बताइए, और कुछ उनको जोड़ घटाना, गणित, भाषा, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके सिखाइए। लेकिन अभी बात करें कि कुछ बिग्स बुक दी गई हैं जो कि स्कूलों में है, तो उन किताबों को लाके आपको बच्चों के साथ में बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देके उनको कहानियाँ बनाना सिखाइए। क्योंकि जब बच्चे छोटी छोटी कहानियाँ बनाएंगे, कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे, तो उनकी लर्निंग, उनकी थिंकिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो आज की जो कहानी है, आज की जो कहानी के बारे में हम बात करेंगे, वो सो जा उल्लू। एक दिन जंगल में एक उल्लू को अचानक से बहुत तेज नींद आई। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल के जितने भी पक्षी थे, पशु थे, सारे उसको बहुत परेशान कर रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे। तो उसने सोचा कि अब मैं भी इनको रात में सोने नहीं दूंगा। एक दिन क्या हुआ कि उल्लू सोने की कोशिश कर रहा था, वो सोना चाहता था, लेकिन गिलहरी दाना खाने लगी, कुटुर 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 कुटुर। मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, भिनिन 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 भिनिन। फिर भी उल्लू बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है। कौवे चिल्लाने लगे, कांव 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 कांव। कठफड़वा लकड़ी पे चोंच मारने लगा, खट 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 खट। फिर भी उल्लू बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है। हिरण तने में अपना सींग रगड़ने लगा, खटर 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 खटर। नीलकंठ शोर मचाने लगे, टेऊ 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 टेऊ। फिर भी उल्लू बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है। बंदर उछल कूद मचाने लगे, खी 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 खी। कोयल गाने लगी, कुहू कुहू कुहू। फिर भी उल्लू बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है। कबूतर भी परेशान करने लगा, गुटुर गू गुटुर गू गुटुर गू गुटुर गू। गौरैया चिल्लाने लगी, ची 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 ची। फिर भी उल्लू बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग आवाजों में पूरा जंगल गूंज उठा, खटर खटर कुटुर कुटुर, टेऊ टेऊ, केहू केहू, भी भी, ट्रिल ट्रिल, खटर खटर, खी खी। फिर भी उल्लू बेचारा सोने की कोशिश कर रहा, बट सो नहीं पाया। फिर जब रात हुई, रात का समय आया, तो उल्लू ने सोचा कि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, पूरा दिन परेशान किया है, अब मैं भी इनको नहीं सोने दूंगा। फिर रात हुई और चांद निकला, कहीं कोई आवाज नहीं थी, एकदम से जंगल शांत था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। और उल्लू ने अपनी बारी का इंतजार करते करते शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी उल्लू सबको जगाने लगा, और जगाने लगे क्या किया, चा 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 चा। इतना ज्यादा शोर किया, इतना शोर किया कि जंगल के जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी पक्षी थे, जितने भी जानवर थे, सब जाग गए और उल्लू को रोकने लगे। तब उल्लू ने उन लोगों को एहसास दिलाया कि अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू प्रिय अभिभावक को। फिर मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ में। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।